पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग समझा जाएगा, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भारत की घटिया सोच करार। कहा, पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है, पानी की दस्तयाबी हर कीमत पर महफूज बनाई जाएगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वकार पर समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया में कहा गया, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करने के लिए तैयार है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील है। जैसे को तैसा पाकिस्तान का भारतीय इक़दामात का जवाब। भारत के साथ तमाम तिजारती राब्ते मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद। कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात एकतरफा और गैर जिम्मेदाराना करार दिए। पाकिस्तान ने शिमला समेत भारत से तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीजे मनसूख कर दिए गए। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। सिखों के सिवा तमाम भारतीय 2 दिन में चले जाएं। भारतीय दिफाई, फिजाई, बहरी मुशीर नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय फिजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। नोटिस जारी। पाकिस्तान के इक़दामात से भारत को फिजाई मद में करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। मजीद कोई नई नहर नहीं बनेगी। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा, बाहमी रजामंदी से फैसला होने तक काम नहीं होगा। मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मजीद पेशरफ्त मुश्तरका मफादात कौंसिल में सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुलाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए और अहम फैसले किए गए। वजीर आजम के ऐलान के बाद एहतजाज खत्म हो जाएंगे। बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बन रही। भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। गैर कानूनी है मगर दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारत के खिलाफ पीपी क़यादत हुकूमत के शाना बशाना। वजीर आजम ने बिलावल से मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के जंगी ऐलानात पर रद्द-ए-अमल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, भारत के सिंतास मुआहदा खत्म करने के ऐलान की मजम्मत करते हैं। भारत मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। भारत के इक़दामात को आलमी सतह पर उठाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने किसी एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की भारत को तंबीह। कहा, भारत से इंताज मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने दिफा में एक्शन लेने का हक रखता है। मुआहिदे से वर्ल्ड बैंक मुकम्मल तौर पर आगाह है। शिमला मुआहिदा 2 तरफा है, हम उसे मुअत्तल कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम तैयार हैं। मुल्क की हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। हमने पुलवामा पर जो जवाब दिया वो सबके सामने है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी
सिफारती जराये का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को डिमाश हवाले कर दिया। भारत को पाकिस्तान के जवाबी फैसलों से आगाह किया गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और आबी दहशतगर्दी के खिलाफ आजाद कश्मीर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जिला हथियां बाला में मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। कहा, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। मीरपुर में भी अवाम सड़कों पर निकले और पाक फौज के शाना बशाना भारत को दंदान शिकन जवाब देने का ऐलान किया। भिंबर में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की। किसी एविडेंस के बस केस बना के पाकिस्तान पर दाग दिया है उन्होंने, और अब कह रहे हैं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। इस तरह होता नहीं है। 21वीं सदी में पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के खिलाफ मुत्तहद और यकजुबान। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। टीपी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान ने भारत को इंतहाई मौसर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खुद तकलीफ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान भारतीय इक़दामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भारत को अमन के नाम पर मजीद मौका देना कमजोरी का इजहार हो सकता है। हुकूमत फैसले करे, कौम साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत से इख्तलाफ है लेकिन मुल्क के लिए सबको एक होना होगा। 26 अप्रैल की हड़ताल अब भारत के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, एक कौम बनकर भारत का मुकाबला करना होगा। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कोई जवाब नहीं। भारत से हमें खैर की तवक्को नहीं। सेनेटर फैसल वोरा ने कहा, पानी के मामले पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, फौरी रद्द-ए-अमल देगा। भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। वाक़े को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की वाज़ेह नाकामी करार दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावे बंद करे, दावों के बजाय वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया बोले कि पहलगाम हमला इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी पहलगाम हमले पर खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, तारीख में पहली बार सयाहों को निशाना बनाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी। उस इंसिडेंट पे नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ, वी आर अलाइव, इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया के एक और झूठ का भांडा फूट गया। भारतीय मीडिया जिस नेवी अफसर और अहलिया की हलाकत की खबर चलाता रहा, वो आम शहरी और जिंदा निकले। मुतासरा जोड़े ने भारतीय मीडिया पर शदीद तनकीद की। कहा, हमारी तस्वीर को नेवल ऑफिसर और अहलिया के तौर पर दिखाया जा रहा है। समझ नहीं आता हकाइक जाने बगैर भारतीय मीडिया किस तरह ऐसी बेबुनियाद खबरें चलाता है। रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी अपना सऊदी का दौरा छोड़ के इंडिया आ गए। रियली मणिपुर पूरा जल रहा था, जब भी नहीं आए, जब भी तो और 10 देश का उन्होंने विजिट किया था। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी दुनिया भर के दौरे कर रहा था, उस वक्त कुछ नजर नहीं आया। जो अब सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आ गए। भारतीय खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा,
उस वक्त बिल का दबाव है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। अवाम जाग जाएं। कश्मीरी सहाफी और शहरियों ने भी सवालात उठा दिए। कहा, सख्त निगरानी के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? 12 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हुआ? एक आम आदमी की 10 बार तलाशी ली जाती है, लेकिन हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंचा? पहलगाम वाकया मोदी सरकार की चाल है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। कल से किसी कश्मीरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत में हिंदू रक्षा दल के कारकुनान की गुंडागर्दी सरेआम कश्मीरी तलबा को धमकाने लगे। कश्मीरी मीडिया सर्विस ने बताया, पहलगाम हमले के बाद मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों पर तशद्दुद और डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। भारत ना छोड़ने की सूरत में सबक सिखाने की धमकियां दी जाने लगी। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। भारत में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का घिनौना प्लान सामने आ गया। बेशतर माहीगीरों और गलती से एलओसी पार करने वालों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारत कैदियों पर तशद्दुद करके जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है, जाली मुकाबलों में उन्हें शहीद कर सकता है। बालाकोट तर्ज पर नाम निहाद दहशतगर्द कैंपों का बयानिया बनाकर हमला किया जा सकता है। हम लोग बहुत ख्वारउजार है, इसको बहुत हर चीज का तकलीफ है। गाड़ी का माल कम खतरा है, वो भी खराब होता है। सारा रात ऐसा बैठा हुआ है, बस माल अंदर खराब हो रहा है यार। 6 दिन हो गए, बड़े परेशान है। रोटी नहीं मिल रही भाई, भूखे तस है, दे कुछ भी नहीं है, इधर पानी भी नहीं है। वो करोड़ों का माल है, खराब हो रहे। सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। सक्खर में बब्बरलू बाईपास पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक में फंसे ड्राइवर भूख प्यास से बेहाल। कहते हैं चोरी का डर है, रात जागकर गुजारने पर मजबूर हैं। गाड़ियों में लाखों का सामान है जो खराब हो रहा है। फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस्लाहाती एजेंडे का मजहर है। आलमी तिजारती तकसीम के तनाजुर में इलाकाई तिजारती राहदारियां वक्त की जरूरत हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MFNFP वज़राए खजाना इजलास में गुफ्तगू। वजीर खजाना की वाशिंगटन में चीन और सऊदी अरब के हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना लॉन्फुआन से मुलाकात में पैंडा बॉन्ड के इजरा को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात में IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क हम मनसब से मुलाकात में वजीर खजाना ने तिजारत और सरमायाकारी के फरोग की वसी गुंजाइश पर जोर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। सालाना रिपोर्ट में कहा, इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा। खुसूसन बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूद नकद रकूम फराहम की जाएंगी। इमदाद का मकसद बेहतर ग़िज़ाइयत तक रसाई को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू। ज़राई तरक्की, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और मालिकाना हुकूक दिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का सिंध हुकूमत के तरक्याती काविशों पर इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह का अमरीकी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा किया। जीपीओ चौक समेत ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर के तरक्याती काम का मुआयना किया। मरियम नवाज ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सोशल मीडिया पर सियासी सरकारी शख्सियात की जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 24 घंटों के दौरान पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है काबिले एतराज और नाजेबा तशहीर में मुलव्वस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। इदारों की तस्दीक करने वाले अनासिर को सख्त सजा दिलाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शदीद लहर। जेकबाबाद में पारा 45, नवाबशाह में 44 और सक्खर में 43 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान में 42, बहावलनगर डीजी खान में 41, ओकाड़ा साहिवाल और मुल्तान में 40 डिग्री। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, समंदरी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जिम्बाब्वे के एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद का दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर जोर। आईएसपीआर का कहना है जिम्बाब्वे के एयर चीफ ने मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा। कल यौम तासीस को हम पाकिस्तान जिंदाबाद डे के तौर पर मना रहे हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं मोदी सरकार को कि ये 25 करोड़ कौम अपने मुल्क के लिए खड़ी है। लोकल मामला, सियासी मामला, मुल्की मामला हमारे अंदर के दाखिली मामला है, घर के मामला हैं। पीटीआई कराची का कल यौम यकजहती पाकिस्तान मनाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कराची की फौरी मीटिंग में फैसला किया है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप्स लगाएंगे। तमाम सरगर्मियों को पाकिस्तान जिंदाबाद एक्टिविटीज में तब्दील कर दिया गया। ये भारत को वाज़ेह पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं, बेदार हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय बोर्ड हुकूमती दबाव में एक बार फिर खेल में सियासत ले आया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय बोर्ड का कहना है हम हुकूमत के कहने पर ही पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलते और आगे भी नहीं खेलेंगे। हमारी सरकार जो भी कहेगी हम वही करेंगे। जहां तक आईसीसी इवेंट्स की बात है वो आईसीसी के हाथ में है, लेकिन उसे भी मौजूदा हालात का बेहतर इल्म है। बॉक्सिंग रिंग में भी भारत नाकाम। पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर के सामने भारतीय हरीफ ईश्वरन 2 मिनट भी टिक न सका। बैंकॉक में हुई वेल्टरवेट फाइट के दौरान उस्मान ने मुक्कों की बरसात कर दी। ईश्वरन ताबड़तोड़ वार सह न सका। रेफरी ने ईश्वरन को टेक्निकल नॉकआउट करार दे दिया। उस्मान वजीर ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए करियर की 16वीं फाइट भी अपने नाम की।